अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। बोधगया 229 अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने अपने ऊपर दर्ज मामले को सार्वजनिक करते हुए कहा है, पटना में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सचिवालय थाना US-268,269,270 एवं आईपीसी की धारा 3 में एपिडेमिक डिजीज के वायलेशन के आरोप में एक्ट 1987 एवं नेशनल डिजास्टरमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 में उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया था, जो पटना के सचिवालय थाना में दर्ज है। उन्होंने अपना घोषणा पत्र में कहा है कि पुलिस द्वारा वो बेल पर हैं और अनुसंधान जारी है। उन्होंने अपना घोषणा पत्र में जिक्र करते हुए कहा है कि न्यायालय में आपराधिक आरोपों में उनके ऊपर आदेश की तारीख एवं विवरण शून्य है। आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा पत्र वर्ष 2011 की रीट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय अनुसार कुमार सर्वजीत ने अपने ऊपर दर्ज मामलों को सार्वजनिक किया है। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। गया जिला के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के 12 गंधार गांव के लोगों ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर वोट बहिष्कार का मन बनाया है। 12 गंधार महादलित टोला में आज़ादी के बाद आज तक सड़कें नहीं बनी है, जिसके कारण से इस गांव के लोग विकास से वंचित हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग सड़क नहीं रहने के कारण अपनी जान भी गंवा चुके हैं। गांव के लोगों ने बताया कि जब चुनाव आता है तो प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आते हैं और आश्वासन देकर फिर वापस चले जाते हैं। नेताओं द्वारा आश्वासन मिलता है कि हम जीतने के बाद सड़क अवश्य बना देंगे, लेकिन आज तक किसी ने जीतने के बाद इस गांव का दर्शन नहीं किया। इसलिए ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि इस बार हम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में वोट नहीं डालेंगे। जब तक सड़कें नहीं बनेगी तब तक वोट नहीं डालेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वजीरगंज विधानसभा के मानपुर प्रखंड के 12 गंधार गांव, जहां आज़ादी के बाद आज तक लोगों को सड़क नसीब नहीं है। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में हमने सुशासन स्थापित करने का काम किया, लेकिन मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि वजीरगंज विधानसभा के लगभग 200 गांव का हमने दौरा किया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 21वीं सदी में 60 सालों की आज़ादी के बीतने के बाद भी आज तक गांव, महादलित टोला, चाहे तमाम टोला जो गांव है सड़क से वंचित है और लोगों ने वहां वोट का बहिष्कार किया है। लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव, और इस लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदाता है वो वोट का बहिष्कार करके बैनर अपने अपने गांव में लगाए हुए हैं और प्रशासन सुस्त बैठा हुआ है। आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे गांव में जाएं जहां लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है और जाके अविलंब उस लोकतंत्र को बहाल करने का काम करे जहां लोगों ने अपने वोट को बहिष्कार करने का मन बनाया है। क्या कहना है कि आज तक क्या हमारे यहाँ आज़ादी जब से हुआ है तब से गया के एमपी महादलित लोग जीतते हैं और जीतने के लिए वोट गांव-गांव, घर-घर हम लोग के आते हैं, हम लोग वोट देते हैं, लेकिन जितने के बाद हमारे गांव में कोई देखने तक नहीं आता है। हमारे गांव में समस्या सबसे बड़ा रोड है। इसलिए हम लोग गरीब वोट दे देते हैं कि नहीं भाई वोट मिलना चाहिए। हम लोग वोट दे देते हैं, वोट लेके जीत जाता है, आप जाके सूझ जाता है। गांव में घूर के देखने नहीं आता है कि क्या गांव में परिस्थिति है, उसको जाके देखें। हम लोग को चाहिए कि जैसे नेता लोग आते हैं तो हम लोग के रोड बनाइए निर्मित के लिए, तो हम लोग वोट देंगे। राजीव गांधी मुर्दाबाद, 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 राजीव गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यह वीडियो विधानसभा 225 गुरुआ क्षेत्र का है। परिया प्रखंड के दांगी बाहुल्य गांव मनियारा की है, जिसमें वर्तमान विधायक सह भाजपा प्रत्याशी राजीव नंदन दागी को चुनाव प्रचार के दौरान मनियारा में जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। भारी विरोध को देखते हुए विधायक और उनके समर्थक
रात के अंधेरे में भाग निकले। इससे पूर्व गुरारू प्रखंड के कोची गांव में 3 दिन पूर्व रात में चुनाव प्रचार करने पहुंचे विधायक जी तथा उनके समर्थकों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक जी के अपने कार्यकाल के कार्यशैली के वजह से स्थानीय लोग काफी नाराज थे। स्थानीय ग्रामीणों ने मारपीट करने की भी प्रयास की, जिसके बाद वर्तमान प्रत्याशी अपनी जान बचाकर कोची गांव स्थित जानकी ऑटोमोबाइल्स परिसर में घुस गए, तब कहीं जाकर उनकी जान बची। शेरघाटी थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग स्थानों से मंगलवार को उत्पाद विभाग व स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त छापेमारी कर व्यापक मात्रा में देशी विदेशी शराब के साथ शराब मिश्रित ताड़ी बरामद की है। अलग अलग स्थानों पर संचालित शराब के अड्डे से धंधे में लिप्त 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी प्रवींद्र भारती ने थाना परिसर में जानकारी देते हुए बताया, थाना क्षेत्र के कामत गांव के निवासी सिंह के किराना दुकान से विदेशी शराब और केन बियर बरामद की गई है। बरामद विदेशी शराब में इंपीरियल ब्लू ब्रांड के 750 ml की 8 बोतलें, 250 ml की 24 बोतलें तथा 175 ml की 40 बोतलें बरामद की गई है। इसके अलावा 15 केन बियर व मौके वारदात पे संचालक निवास सिंह गिरफ्तार किया गया है। कोंच थाना क्षेत्र के दीघी गांव के टोला नथुनी बीघा में लोजपा प्रखंड अध्यक्ष उमेश पासवान की अध्यक्षता में दिवंगत केंद्रीय मंत्री सह लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके द्वारा किए गए देश, राज्य एवं समाज के प्रति कार्यों की सराहना की गई। मृत्यु उपरांत उन्हें भारत रत्न उपाधि देने की भी बातें कही गई। आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में अनुज पासवान, उमेश पासवान, रंजीत पासवान, निंसू पासवान, रवि कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। माननीय रामविलास पासवान जी दलित गरीब के मसीहा थे और उनके जाने से खास करके दलित और अति पिछड़ा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसका भरपाई कभी नहीं हुआ है, भविष्य में भी लगता है नहीं हो पाएगा। शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।